अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आजकल के जो हालात हैं, हर इंसान को, चाहे छोटा हो, बच्चा हो या बड़ा हो, उसको गुस्सा बहुत आता है और जिसको देखो लगता है जी बीपी एकदम शूट कर गया। ट्रैफिक देख के गुस्सा आ रहा है, गर्मी की वजह से गुस्सा आ रहा है और कुछ भी नहीं रहा है जी, बीपी शूट कर रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है और अक्सर लो भी हो जाता है। लेकिन बीपी बढ़ने का बहुत सुनने में आता है। अक्सर पहले तो था एक ख़ास उम्र में ये सुनने में आया करता था कि बीपी शूट कर गया है, दवा इस्तेमाल करें, अब खाते रहना है, दवा नहीं छोड़ सकते, दवा छोड़ेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। अब तो खैर जिसको देखो वक्त बेवक्त जो है बीपी एकदम से शूट कर जाता है। किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया, ट्रैफिक जैम है, बारिश हो गई है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है या किसी भी वजह से अपने ऑफिस के अंदर, घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ना बीपी एकदम से पारा जिसे कहते हैं हाई हो जाता है। लेकिन बीपी का बढ़ जाना काफ़ी नुकसानदेह है। बहुत सारे मसाइल इसके साथ जुड़े हुए हैं या बहुत सारे मसलों की जड़ है ये। बीपी का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। आपका बीपी हाई हो या आपका बीपी लो हो, दोनों ही कंडीशंस जो है आपके लिए ख़तरनाक हैं। दोनों को चेक करना ज़रूरी है, दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं लेकिन लो को कंट्रोल करना फिर भी ईजी होता है बनिस्बत हाई के। अगर बीपी जो है बढ़ जाए और बीपी हाई रहने लगे तो एक आप अजीब सी टेंशन में रहते हैं, चिड़चिड़ाहट रहती है, पल्पिटेशन रहती है, गुस्सा आ रहा होता है, दिमाग सर दुख रहा होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं और एक बदमिजाजी सी जो है ना आपकी कैफियत में रहती है। उसके अलावा जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे कि जिस्म उनका फटने लगता है, बॉडी के अंदर जो है आपके ज़ख्म से बन जाते हैं, कभी पैर की खाल फट जाती है, कभी कुछ हो जाता है और अल्लाह ना करे ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का भी इशू रहता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, इलाज आप करवा रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए। जब गुस्सा आए तो फौरी तौर पे पढ़ें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं और पानी फौरी तौर पे पी लें। आपका गुस्सा कंट्रोल होगा खुद से। मतलब जो किसी भी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, अगर आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करना जो है ये आप दूसरे पे गुस्सा नहीं करते, अपने आप पे आप गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। लिहाजा गुस्सा आए तो उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए बजाय से कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया जाए। बात हम करें बीपी की, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स दवाएं देते हैं और वो दवा हम मेडिसिन जो है हम छोड़ नहीं सकते। आज बहुत आसान सी चीज़ें लेके आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल सी हैं। लेकिन ये चीज़ें बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बीपी के हाई बीपी के पेशेंट्स हैं वो अपनी दवा एकदम से नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अब जब भी आपको लगता है कि आपका बीपी हाई है या लो है, हमेशा बीपी चेक करने के बाद आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अक्सर ये होता है कि लो बीपी समझ के लोग जो है लो बीपी की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और वो बीपी हाई होता है और कभी जो है कंडीशन डिफरेंट होती है। तो लिहाजा अगर कम ये कैफियत होती है, अचानक होती है, तो पहले अपना बीपी चेक कर लीजिए या करवा लीजिए। उसके बाद लो है या हाई है उसका आपने ट्रीटमेंट करना, चाहे घर में कर रहे हैं चाहे आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज की जो रेमेडीज़ हैं बहुत सिंपल सी हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, जिनका बीपी हाई रहता है अपनी मेडिसिन के साथ एक मुनक्का और एक जो है लहसुन, अपना देसी लहसुन जो होता है, एक जवा लहसुन का, एक मुनक्का, दोनों को सुबह मिला के चबा के आपने खाना है निहार मुंह। सुबह उठ के दोनों चीज़ें खा लें। आसान तरीका एक है, मुनक्का खोल के उसके बीज निकालें, उसमें लहसुन छोटा सा होता है देसी लहसुन, लहसुन का टुकड़ा डालें, उसको मुंह में रखें और चबा के खा लें। आधे घंटे के बाद अपना जो भी नाश्ता करते हैं वो आपने करना है, ये आपने रूटीन में रखना है। कुछ ही अरसे में आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला और वक्त बेवक्त जो है वो बढ़ेगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है एकदम से बीपी शूट कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, इन दोनों को आपने मिलाना है और ये फौरी तौर पे जो है आपने 3 सांस में पी जाना है। ये फौरी तौर पे आपके बीपी को नॉर्मल करेगा, नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा और आपका जो एकदम से बढ़ रहा हुआ बीपी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपके बना के रखनी है वो क्या है, आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है 10 ग्राम, सौंफ लेनी है 10 ग्राम और चंदन, छोटी चंदन जो है ये लेनी है 5 ग्राम। तीनों चीज़ों का आपने हम वज़न पाउडर बनाना है। 10 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 10 ग्राम सौंफ और 5 ग्राम छोटी चंदन जो है, इन तीनों चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनाना है। पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चाय का चमचा शाम के वक्त जो है आपने सादे पानी के साथ खाना है। ये रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है, कुछ अरसा लगातार इस्तेमाल कीजिए। जब आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाए उसके बाद अपने डॉक्टर की हिदायत से जो है अपनी मेडिसिन को आप छोड़ेंगे। कोई भी मेडिसिन जो आपको डॉक्टर्स ने दी हुई है वो आप किसी भी नुस्खे के साथ, ऐसा नहीं है कि आप उसको फ़ौरन छोड़ दें, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। आपकी कंडीशन, आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है, नॉर्मल लेवल पर रहना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी अद्वियात को ग्रेजुअली जो है छोड़ना शुरू कर सकते हैं।
और ये आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ बीपी के अलावा वो तमाम लोग जो बेख्वाबी का शिकार हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपने ज़रूर बना के घर में रखना है, इसलिए कि अक्सर ये होता है कि किसी किसी का बीपी एकदम से शूट कर जाता है, जिनको हमेशा बीपी नहीं रहता लेकिन वक्तन फ़वक्तन कभी भी हो जाता है। उन लोगों के लिए ये चीज़ बना के रखिए, उन लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ ही दिन खाएंगे तो आपका बीपी जो है नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला उसके जो नुकसानात हैं उससे आप महफूज रहेंगे। इस्तेमाल करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लोगों को बताना है और सदका जारिया समझ के इसको आगे फैलाना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और फीडबैक देना ना भूलिएगा, इसलिए कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।